अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रोमियो। आज मैं बात करूंगा हेयर पीआरपी के बारे में। तो हेयर पीआरपी में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, हेयर पीआरपी क्या चीज़ है और इससे हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बाल गिर चुके हैं एंड द हेयर फॉलिकल्स आर डेड, तो मुर्दा चीज़ में सिर्फ अल्लाह की ज़ात जान डाल सकती है, दवाइयों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इफ़ योर एक्सपेक्टेशंस आर के पीआरपी कराएंगे तो जो बाल गिर चुके हैं काफ़ी अर्सा पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, तो दोबारा आ जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर पीआरपी हम लोग करवाते क्यों हैं? तो पीआरपी करवाने की दो अच्छी रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जो आपके बाल अभी सर पे मौजूद हैं, अभी गिरे नहीं हैं एंड दे आर गेटिंग थिन और गिरने का चांस बन रहा है, तो एक तो ये उन बालों को रिवाइव करता है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ उन बालों में आती है। दूसरा ये काम क्या कर सकता है कि अगर आपके बाल को रिसेंटली गिरे हैं जिनकी जड़ें अभी नीचे मौजूद हैं, तो वहाँ से बाल निकल सकता है। ठीक है, तो हमारे जो बाल हैं ये सर के ऊपर डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस से ये मुराद है कि कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं कि जिसमें बाल एक्टिवली ग्रो कर रहे होते हैं। यानी हमारे बालों की 3 स्टेजेस हैं, कैटाजन, एनोजन और टीलोजन। तो एक स्टेज ऐसी है जिसमें हमारे बाल एक्टिवली ग्रो कर रहे होते हैं। हमारे जो सर के बाल हैं उनकी एज तकरीबन 7 साल है, तो बाल ग्रो करना शुरू होते हैं, द कीप ग्रोइंग। कुछ लोगों के बाल तेज़ ग्रो करते हैं, तो जब वो लंबे रखते हैं बाल ज़्यादा लंबे होते हैं। कुछ लोगों के बाल इतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा लेंथ उनको नहीं मिलती। तो ऑलमोस्ट अराउंड आफ्टर 7 ईयर्स जो हेयर फॉल्स, तो बाल गिर जाता है, उसके बाद वो फिर बाल दोबारा आता है, उसके दरमियान में एक रेस्टिंग फेज़ होता है। तो जो नया फेज़ है उस पर फिर बाल आपके दोबारा आते हैं। तो पीआरपी क्या करती है कि जो बाल आपके गिर चुके हैं और उसका हेयर फॉलिकल नीचे पड़ा है रेस्टिंग फेज़ में, ये उसको एक्टिवेट करता है। तो एक्टिवेट करके उस फेज़ में ले जाता है जहाँ पे बाल ग्रो करते हैं। एक इसका ये फ़ायदा है। दूसरा ये है कि हमारे जो बाल हैं ये हमेशा एक ही थिकनेस के नहीं होते हैं। कुछ हमारी बॉडी के ऊपर बड़े बारीक से बाल होते हैं, रुएं से जिनको बोलते हैं, वेलस हेयर्स। तो वो समझ लें बिल्कुल बारीक ग्रेड 4 के बाल होते हैं। तो उससे थोड़े से मोटे बाल जो हैं वो ग्रेड 2 के होते हैं। फिर ग्रेड 1 जिनको हम लोग टर्मिनल हेयर कहते हैं, जो हमारी दाढ़ी के बाल या सर के बाल होते हैं। तो जब बाल गिरते हैं तो ऐसे नहीं होता कि आपका जो मोटा सा बाल है टर्मिनल हेयर वो एकदम से गिर जाता है। पहले क्या होता है कि इसकी थिनिंग होती है बाल की। बाल ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जाएगा, 2 से 3 में जाएगा, 3 से 4 टर्मिनल हेयर्स में, फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरता है। तो पीआरपी क्या करती है, इसको भी रिवर्स करती है। तो जो बहुत थिन बाल हैं ग्रेड 4 के, उन थोड़ा सा थिक करके ग्रेड 2 3 में लेके जाएगी, 3 से फिर 2 में, 2 से फिर 1 में आएगा, वो प्रॉपर हेल्दी बाल होगा। तो ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत कारआमद चीज़ है, बशर्ते कि जो बंदा कर रहा है पीआरपी अंडरस्टैंड्स व्हाट पीआरपी इज़। तो पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो यूजली आमतौर पे जब पीआरपी की जाती है तो वो करते कैसे हैं कि उसको सेंट्रीफ्यूज में डालते हैं ब्लड को और उसको स्पिन करते हैं। उससे ब्लड के सेल्स अलहदा हो जाते हैं और प्लाज्मा अलहदा हो जाता है। तो यूजली क्या किया जाता है कि खाली प्लाज्मा को लेके उस सर के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इट डजंट वर्क दैट वे। उससे प्लाज्मा है, इट इज़ नॉट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसमें प्लेटलेट पोर प्लाज्मा भी है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा भी है। तो उसके लिए इसकी प्रोसेसिंग दोबारा से करनी पड़ती है हमें ब्लड की, जो कि यूजली आम मशीन से होती भी नहीं है। यू नीड अ प्रॉपर मशीन। तो फिर हम जो प्लाज्मा निकाला होता है उसको दोबारा से प्रोसेस करते हैं, उसमें से प्लेटलेट पोर प्लाज्मा अलहदा कर लेते हैं और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलहदा कर लेते हैं, हम लोग वो इंजेक्ट करते हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम लोग क्यों इंजेक्ट करते हैं? बिकॉज इट्स वेरी रिच इन ग्रोथ फैक्टर्स। तो जो आपका कह लें कि आम ब्लड है जो सर में सर्कुलेशन चल रही है, और जो पीआरपी हम लोग बनाते हैं उसमें ग्रोथ फैक्टर्स एटलीस्ट 50 टाइम्स बेटर होते हैं। तो जब आप इंजेक्ट करते हैं इतने ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे बाल जो है वो रिवाइव होते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें इसमें काफ़ी होती हैं जो आपके बालों के लिए अच्छी हैं। तो पीआरपी को इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा चंद पेप्टाइड्स होते हैं, हम लोग वो भी इसमें ऐड करते हैं। पेप्टाइड्स आर लाइक मेडिसिन्स। तो स्पेशल किस्म की दवाइयाँ होती हैं, उसमें हम लोग बायोटिन भी यूज़ करते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर योर हेयर। तो फिर इसको करने के तरीक़ेकार में भी डिफरेंट है। कुछ लोग जो वो सिंपली थोड़े थोड़े गैप पे इसको इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर और दैट सेट। लेकिन ये हाल ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो पूरी स्किन में आपको स्प्रेड आउट नहीं होता। एक जगह पे आपने इंजेक्शन दिया, दूसरी जगह पे उनके दरमियान छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं। तो जब इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं हम, फिर इसके साथ क्या करते हैं कि वाइब्रेशन यूज़ करते हैं। उससे एक तो ये है कि वाइब्रेशन से स्किन थोड़ी वाइब्रेट करती है, तो मेडिसिन और पीआरपी जो हम लोग यूज़ करते हैं उस स्किन में स्प्रेड आउट होती है। दूसरा एक एडिशनल स्टेप जो होता है जो अक्सर लोग नहीं करते, वो ये कि एंड पे हम लोगों ने माइक्रो नीडलिंग भी करनी होती है। वो पूरे आपके स्काल्प के सर के ऊपर हम लोग स्प्रिंकल करके मेडिसिन और पीआरपी को, तो फिर माइक्रो नीडलिंग करते हैं, जिससे पूरा सर बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे स्टेप्स इसके पूरे किए जाए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीआरपी का बाज़ स्टेप जो बेनिफिट है वो फौरी तौर पे नहीं आता। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हम पीआरपी करते हैं, दे कम बैक आफ्टर 2 वीक्स और दे गेट मार्वलस रिजल्ट्स। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जिनमें एक से ज़्यादा आपको पीआरपीज करानी पड़ती हैं। तो यूजली टेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन जो है वो कहते हैं कि 3 से 5 पीआरपीज आप कम अज़ कम करवाएं।
उससे वो जितने बेनिफिट आने होते हैं आपको आ जाते हैं। दूसरा ये कि इसका इफेक्ट जो है ना, इट लैग्स बिहाइंड, मतलब आपने आज पीआरपी कराई है तो उसका बेनिफिट आते आते मे बी 3-4 वीक्स लग जाएँ, फिर आप एक मज़ीद पीआरपी करवाते हैं, फिर एक मज़ीद पीआरपी करवाते हैं, तो पहले थोड़ा सा बेनिफिट आया, फिर मज़ीद आया, तो मतलब बाल जो है ना मज़ीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग तरह होते जाते हैं। जैसे बताया कि जो आपके वेलस हेयर हैं वो स्टेज 4 के वो 3 में कन्वर्ट होंगे, 2 में, 1 में, इस तरह से मोटे होते जाते हैं। दूसरी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेट्स से आपने एक पीआरपी करवाई है, तो मतलब बेस लाइन यहाँ पे तो इतना बेनिफिट आ गया आपको, फिर आप एक और पीआरपी करवाते हैं, वहाँ से दूसरा बेनिफिट आ गया, तो इसमें जो स्पेसिंग है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लेट्स से एक पीआरपी करवाई है तो आपको इतना बेनिफिट आ गया, तो उसके बाद आपने 4 महीने पीआरपी नहीं करवाई तो बेनिफिट नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा, फिर एक और पीआरपी कराएंगे तो यहाँ से शुरू होगा। तो इसमें गैप प्रॉपर रखें, तो गैप जो है वो 3 से 4 वीक्स का होना चाहिए, मतलब फुल बेनिफिट आ गया, फिर पीआरपी कराई और बेनिफिट आ गया पीआरपी में। तो अगर आप गैप प्रॉपर रखेंगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देंगे, तो वक्त के साथ साथ जो है ना इसकी बेहतरी मजीद आती जाएगी। तो जब आप पीआरपी कराएं तो मेक श्योर गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर, द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हाउ पीआरपी इज़ डन। उसके साथ जो पेप्टाइड्स यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर हैं, बायोटिन की क्वांटिटी उसमें प्रॉपर है, और आपने अपनी जगह पे जैसे डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं, कोई एडिशनल ट्रीटमेंट्स भी बाज़ दफ़ा देते हैं, हम लोग हेयर स्प्रेज देते हैं या खाने के लिए भी बायोटिन होती है, तो जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उनके मुताबिक आप चलें, और उसमें जितना गैप आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर उसके मुताबिक चाहें, तो मेरे ख्याल में फिर कोई रीज़न नहीं है कि आपको जो है ना पीआरपी से बेनिफिट ना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग।